Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you all are doing great. आज दीपावली का रात है। आप लोगों को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला एक वीडियो बनाने का, तो मैं सोचा बना लूँ। आज का इस वीडियो का टॉपिक है, मैं आप लोगों को दो वेबसाइट का एसईओ के स्टडीज़ शेयर करना चाहूँगा। ये दो वेबसाइट एक ही कंपनी का है, तो उन लोगों के लिए मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। अभी उन लोगों का दो वेबसाइट ही कोलकाता सिटी के अंदर उनका जो बिज़नेस सर्विसेज है उस सर्विस के लिए काफ़ी कीवर्ड में रैंक हो रहा है ऑर्गेनिकली, और उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ये लोग काफ़ी बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं वो ट्रैफिक। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ डेटा शेयर करूँगा। गूगल सर्च कंसोल में जाके उनका वेबसाइट भी दिखाऊँगा, गूगल एनालिटिक्स में जाऊंगा और उनका जो जहां लीड आता है जीमेल में वो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि ये सच में रिजल्ट मिल रहा है उनको। और आखिर में बताऊंगा मैं कैसे इन लोगों को दिया, मैं ब्रीफ में बताऊंगा मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा इन लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आखिर तक देखिए, ताकि अगर आप भी सेम टाइप का बिज़नेस है आप भी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा सर्विस का ज़रूरत है मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं मेरा कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिज़नेस का नाम है कॉन्कोर्ड सर्विसेज। ये काफ़ी पुराना वेबसाइट है, काफ़ी पुराना बिज़नेस है। लगभग 1987 से ये बिज़नेस कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ है। आप देख पा रहे हैं इधर SSI यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड भी है। ये कंपनी जो है मेजर होम अप्लायंस रिपेयर सर्विस करता है, जैसे कि होगी आपका एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और गीज़र, चिमनी, डिशवॉशर, इस टाइप का मल्टी ब्रांड का काम इन लोग करते हैं। ये थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन इनका काफ़ी रेपुटेशन है। इनका काफ़ी सारा वेबसाइट है, उनमें से मैं सिर्फ दो वेबसाइट के काम किया। ये जो कॉन्कोर्ड सर्विसेज है ये इनका मेन वेबसाइट है, concordservices.co.in। ये इस साइट पे मैं 2020 अक्टूबर 2020 से काम कर रहा हूँ। तो आज जाके उन लोगों के पास लगभग बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके। इन लोगों का दूसरा एक वेबसाइट है अर्बन सर्विस प्लाजा, और इसको मैंने ये दोनों साइट को ही मैंने डेवलप किया। ये काफ़ी नया साइट है, 2022 से ये साइट इसको मैंने डेवलप किया, इस पर एसईओ का काम किया। आज ये भी काफ़ी सारे कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और इस पर अभी भी काम चल रहा है। कोलकाता, सिर्फ कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बाहर से भी कॉल आता है इन लोगों का। तो मैं दिखाऊंगा जाके 1 by 1, वीडियो देखते रहिए ज़रूर। तो ये तो रहा इस बिज़नेस के बारे में। अब बात करते हैं इन लोगों का मेन साइट का, ये जो concordservices.co.in है। अक्टूबर 2020 में इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था एसईओ सर्विस करने के लिए। तब ये जो वेबसाइट है इसका हालत बहुत ही ख़राब था। अभी ये वर्डप्रेस में बना हुआ है। वर्डप्रेस एक, आप जानते ही होंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है एसईओ के लिए। लेकिन इससे पहले जो साइट था ये HTML टेम्पलेट से बना हुआ था, जिसमें जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं था, उसमें काफ़ी टेक्निकल एसईओ का जो करना पड़ता है वो भी नहीं था, स्कीमा मार्कअप नहीं था, इसका एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं था, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं था। तो जब मुझे मिला उसको मैंने ऑडिट किया, काफ़ी ऑडिट करने के बाद उस पर काम करना चालू किया, कीवर्ड रिसर्च किया। कीवर्ड रिसर्च के बाद एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट डाला, किया यूज़र एक्सपीरियंस में ज़्यादा काम किया, एक क्लियर कॉल टू एक्शन दिया, जैसे कॉल टोल फ्री है इधर। अगर आप इंटरनल पेज में जाएंगे तो आपको इस टाइप का पेज नज़र आएगा, ये जो वेब फॉर्म नज़र आएगा। ये वेब फॉर्म से काफ़ी लीड आता है कंपनी को,
मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे अगर कोई आके फॉर्म सबमिट करता है, अपना रिक्वायरमेंट सबमिट करता है, तो इन लोगों को ईमेल नोटिस जाता है इस टाइप का। यहाँ पर देखिए कितने सारे कंकर्ड सर्विसेज फॉर्म बहुत सारे हैं। मैं तो सिर्फ एक ही पेज दिखा रहा हूँ जीमेल का। जब भी उनका वेबसाइट में कोई भी फॉर्म सबमिट करता है तो यहाँ पर आपका जीमेल में उनका नोटिस आता है, जिस जीमेल से जाके वो लोग कस्टमर का डिटेल देख सकते हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है वो देख सकते हैं। तो ये है। दूसरा एक तरीका जो है कस्टमर कैसे जैसे कंपनी को बातें करता है, वो है इनका टोल फ्री नंबर दिया गया है। उन लोगों का टोल फ्री नंबर है जो कि ऑलरेडी मैंने एक फ्लोटिंग कॉल टू एक्शन बटन लगाया है। काफ़ी कस्टमर डायरेक्टली टोल फ्री नंबर देख के कॉल भी करता है, और अगर कॉल नहीं करता है तो वो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये दो तरीका है। ये दो तरीक़े से उन लोगों को काफ़ी लीड मिल रहा है। मैं दिखाऊंगा गूगल सर्च कंसोल का डेटा में। तो ये देखिए, ये उन लोगों का पिछले 3 महीने का डेटा है। टोटल ट्रैफिक उनका है लगभग 9.46 थाउजेंड, मतलब 9,400 से कुछ ज़्यादा है। और ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रहा है। मतलब रिसेंटली जो गूगल का अपडेट आया है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, या फिर अक्टूबर कोर अपडेट, नवंबर कोर अपडेट, इसमें इस साइट का कोई भी असर नहीं पड़ा। इसमें ऐसी स्ट्रेटजी मैंने बनाया है कि गूगल को स्पैमी वेबसाइट कभी भी नज़र नहीं आएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है, काफ़ी पुराना वेबसाइट है, इसका बैकलिंक प्रोफाइल भी काफ़ी क्लीन है। तो और यूज़र्स का जो इंटरेक्शन डेटा गूगल के पास जाता है वो काफ़ी हेल्पफुल करता है इस वेबसाइट के लिए। यहाँ पर इन लोगों का काफ़ी सारे पेजेस में ट्रैफिक जा रहा है, और मैक्सिमम जो पेजेस है वो ट्रांजैक्शनल पेजेस है। मतलब यूज़र्स अगर कुछ सर्विसेज ढूंढ रहे हैं उनके लिए, जैसे मैं आपको एक लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई यूज़र टाइप करे बजाज गीज़र सर्विस सेंटर कोलकाता, तो उसमें देखिए इन लोगों का वेबसाइट एकदम टॉप में आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड है जिसमें इन लोगों का साइट रैंक हो रहा है। जैसे देखिए आप गोदरेज सर्विस सेंटर कोलकाता इन लोगों का साइट टॉप 3 में हमेशा आता ही है। और भी दिखा रहा हूँ आपको, वर्लपूल सर्विस सेंटर कोलकाता, देखिए टॉप 3 में आ गया। टॉप 5 में दूसरा वाला वेबसाइट भी आ चुका है उन लोगों का, अर्बन सर्विस प्लाजा। और एक देखिए सैमसंग फ्रिज सर्विस सेंटर कोलकाता, इसमें भी सैमसंग का जो सर्विस सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी ऊपर ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो ऐसे लगभग बहुत सारे कीवर्ड पे ये रैंक हो रहा है अभी। और इसका एवरेज, और अगर इसको मैं कंपेयर करूँ लास्ट 3 मंथ से पिछली 3 महीने के साथ, तो आप देखेंगे इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए जो लास्ट 3 महीने में 9,400 से कुछ ज़्यादा है, और उससे पहले का जो 3 महीना है उसमें 6,000 से कुछ ज़्यादा क्लिक आया था। ये भी हो सकता है ट्रेंड काफ़ी अप्लायंसेस का ट्रेंड सीज़न होता है, उस सीज़न में ज़्यादा सर्च किया जाता है। कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है। मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक एसी का मार्केट रहता है, तो एसी का ज़्यादा सर्चेस रहता है। और अभी इस वक्त जो है गीज़र का मार्केट अप हो रहा है। गीज़र, बहुत सारे लोग गीज़र का कीवर्ड में सर्च कर रहा है, उसमें भी ये साइट ऊपर की तरफ आ रहा है। एवरेज जो CTR क्लिक थ्रू रेट वो भी इम्प्रूव हुआ है काफ़ी। मैंने इस साइट में मेटा टाइटल में काफ़ी सारा चेंजेस किया है रिसेंटली, ताकि उन लोगों को ट्रैफिक और भी थोड़ा बूस्ट मिले। तो इसकी वजह से एवरेज CTR भी इम्प्रूव हुआ है, और एवरेज पोजीशन भी 18 से 16.8 हुआ है। तो इस साइड में तो ये तो गया concordservices.co.in का केस स्टडी।
दूसरा जो साइट है ये नया साइट है, उसको मैंने जुलाई 2022 से शुरू किया। तो मैंने ही डिज़ाइन किया इसको, मैंने ही कंटेंट लिखा, मैंने ही इसके ऊपर एसईओ का काम अभी भी कर रहा हूँ। सब कुछ मैं और हमारी टीम मिलके कर रहा है। तो इसका भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिछले 3 महीने में 7,000 से कुछ ज़्यादा इन पर क्लिक आया है। इम्प्रेशन इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और एवरेज सीटीआर भी देखिए 1% है, एवरेज पोजीशन 13.7 है। इस साइट में भी गूगल का जो रिसेंट एल्गोरिदम चेंजेस आया है, ब्रॉड कोर, HCU या फिर आपका जो प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, इसमें कोई उसका असर नहीं पड़ा। यहाँ पर जो बूस्ट आपको देखने को मिल रहा है ये सीजनल है, कुछ दिनों के लिए बूस्ट हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ये भी लगभग सेम ही है। इसको मैं और भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, आगे चल के उसको दिखाऊंगा आपको कितना इंक्रीज़ हुआ है इसका। और इस वेबसाइट का भी मैक्सिमम जो पेजेस जो गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहा है वो मैक्सिमम ही ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। मतलब यूज़र्स कुछ सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, उस कीवर्ड पे ही वो रैंक हो रहा है। और कुछ कीवर्ड्स, कुछ पेजेस है, कुछ ब्लॉग्स भी इस पर रैंक हो रहा है। जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। जैसे इन लोगों का मेन जो सर्विस है AC सर्विस होता है, AC रिपेयर सर्विस इन कोलकाता। अगर मैं टाइप करता हूँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड में बहुत सर्चेस होता है, मैं ऐसे ही रैंडमली टाइप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ जसडल अर्बन कंपनी सुलेखा के ठीक नीचे ही अर्बन सर्विस प्लाजा आ रहा है। इसमें काफ़ी लोग जाके कन्वर्ट होते हैं जो AC का पीक सीज़न रहता है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी क्लीन है और बहुत टेस्टिंग के बाद मैंने इस टाइप का यूज़र इंटरफेस लैंडिंग पेज बना है SEO के लिए, ताकि और ये सिर्फ ट्रैफिक ना मिले, यूज़र्स इसमें कन्वर्ट भी होए। इसमें भी वेब फॉर्म डाला गया है। इस पर्टिकुलर वेब फॉर्म AC के लिए ही बनाया गया है पार्टिकुलरली, ताकि कन्वर्जन और भी ज़्यादा ग्रो हो। इसमें भी आप कोई यूज़र आके अगर फॉर्म फिलअप करता है तो डायरेक्टली उनका Gmail में लीड जाता है। और इसके अलावा यूज़र्स डायरेक्टली यहाँ पर जो फ्लोटिंग बार है यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर सकता है मोबाइल डिवाइस से। जब वो मोबाइल डिवाइस में ओपन करेगा तो इस टाइप का उसको दिखाई देगा बार, डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो ये दो तरीक़े से दोनों वेबसाइट में सेम तरीके से यूज़र्स कांटेक्ट करते हैं उन लोगों को। और भी कुछ कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे टीवी सर्विस सेंटर कोलकाता। इसमें भी देख पा रहे हैं टॉप 5 में ही आ रहा है। इसको मैं और भी इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। टीवी इसमें भी आपका जो ब्रांडेड कीवर्ड है ये भी रैंक हो रहा है। जैसे देखिए आप हायर सर्विस सेंटर कोलकाता, देखिए टॉप 3 में ये आ रहा है। अर्बन सर्विस प्लाजा, या फिर आप गीज़र सर्विस सेंटर कोलकाता, ये नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है। इसमें भी देखिए टॉप 4 में, टॉप 5 के अंदर 4 पोजीशन में आ चुका है ये। अगर लिखूँ मैं फेनस गीज़र सर्विस सेंटर इन कोलकाता, देखिए कंप्यूटर सर्विस टॉप नंबर 1 पे आ रहा है। और जो हम लोग का अर्बन सर्विस प्लाजा थोड़ा नीचे आ चुका है, इस पर मैं काम करूँगा। अगर मैं टाइप करूँ फ्रिज सर्विस सेंटर कोलकाता, ये भी एक नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है। इसमें देखिए नंबर 2 पे ये आ चुका है। इन नॉन ब्रांडेड कीवर्ड में भी बहुत ट्रैफिक आता है। जो लोग आउट ऑफ वारंटी फ्रिज या अप्लायंस को रिपेयर करना चाहते हैं, वो लोग, जो लोग लोकल मैकेनिक ढूंढ रहे हैं, वो लोग एक्चुअली क्या करते हैं, नॉन ब्रांडेड
तो हम ही सर्च करते हैं। कुछ लोग हैं जो वारंटी पीरियड के क्रॉस होने के बाद भी ब्रांडेड सर्च टर्म करते हैं, सर्च करते हैं, उनके लिए भी ये साइट ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो अगर आपका इस टाइप का कोई बिज़नेस है, आपका वेबसाइट है, इश्यू कर रहे हैं आपको दोनों टाइप का कीवर्ड के लिए ही ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ब्रांडेड टर्म और नॉन ब्रांडेड टर्म दोनों के लिए अलग अलग पेजेस तैयार करना पड़ेगा। CRP देखने के बाद, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज के देखने के बाद इंटेंट क्या है यूज़र्स का, वो उसके बाद ही डिसाइड करना पड़ता है दोनों के लिए अलग पेज बनेगा या सेम पेज ही रखना चाहिए। और भी कुछ कीवर्ड मैं दिखा देता हूँ, जैसे भू टीवी सर्विस सेंटर कोलकाता, देखिए इसमें भी ये टॉप में आ रहा है। तो अभी मैं आपको इस पार्टिकुलर वेबसाइट का जो गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी है उसमें जाके आपको डायरेक्ट रियल टाइम डेटा शो कर रहा हूँ कि उन लोगों का कितना कन्वर्शन आ चुका है इस पार्टिकुलर वेबसाइट से। तो यहाँ पर देखिए ये है अर्बन सर्विस प्लाजा का गूगल एनालिटिक्स 4 का डैशबोर्ड है ये। यहाँ पर देखिए काफ़ी मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, यूज़र्स, न्यू यूज़र्स, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, और यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक सर्च, इनका मेन जो ट्रैफिक का चैनल है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कुछ डायरेक्ट भी आ रहा है जिसको ब्रांड के बारे में पता है, और कुछ रेफरल के थ्रू भी आ रहा है दूसरा साइट से, जहाँ पर मैंने कुछ प्रेस रिलीज़ किया है वहाँ से भी आ रहा है कुछ ट्रैफिक रेफरल, या सोशल मीडिया से भी आ रहा है। लेकिन इनका मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है, मैक्सिमम जो ट्रैफिक सोर्स है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, गूगल से या बिंग से आ रहा है। और इस वेबसाइट में मैंने कुछ गूगल टैग मैनेजर्स की मदद से कुछ कन्वर्सन इवेंट क्रिएट किया है ताकि कन्वर्सन भी दिखाई दे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, एंगेजमेंट में जाइए, एंगेजमेंट में जाके कन्वर्सन में जाइए। यहाँ पर देखिए मैंने दो कन्वर्सन इवेंट क्रिएट किया है, लीड कॉल एंड लीड फॉर्म। लीड कॉल है जो वेबसाइट में जाके फॉर्म कॉल बटन को प्रेस करता है तो उसको वो यहाँ पर काउंट होगा, और लीड फॉर्म है जो कोई यूज़र जाके अगर वेबसाइट में जो फॉर्म दिखाया आपको उसको फॉर्म फिलअप करता है तो वो फॉर्म में काउंट होगा। तो देखिए पिछले एक महीने में अक्टूबर, पिछले 28 डेज़ में अक्टूबर 15 से नवंबर 11 तक इन लोगों का कॉल आया है, 345 कॉल आया है और 64 फॉर्म फिलअप हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि 345 ही कॉल किया है, क्योंकि गूगल ट्रैक नहीं करता कौन एक्चुअली कॉल किया है और कौन सिर्फ क्लिक किया है। ये सिर्फ क्लिक करने से ही काउंट करता है, गूगल ट्रैक नहीं कर पाता है कौन एक्चुअल में कॉल किया कंपनी को। तो मैक्सिमम टाइम जो इस टाइप का जो सर्विसेज है ऑन डिमांड सर्विस, तो मैक्सिमम टाइम कॉल ही होता है ज़्यादा। तो इस टाइप का जो सर्विसेज है ऑन डिमांड सर्विसेज है तो मैक्सिमम टाइम यूज़र कॉल ही कर लेता है। मैं कहूँगा 80 to 85% कॉल हो ही जाता है। तो ये था एसईओ का पोर्टफोलियो, एसईओ का रिज़ल्ट आपको लोगों को शेयर किया, एसईओ का कुछ डेटा आप लोगों को शेयर किया, दिखाया कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कन्वर्सन मिल रहा है उन लोगों को, रियल टाइम सर्चेस करके भी दिखाया कौन कौन कीवर्ड में रैंक हो रहा है। अब बातें करेंगे एसईओ का स्ट्रैटेजी के बारे में। इन दोनों वेबसाइट के लिए मैं कौन सा स्ट्रैटेजी लिया शुरू से, और आप अगर आपका भी सेम टाइप का बिजनेस है आप भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ग्रो करवाने के लिए ऑर्गेनिकली। तो दोनों वेबसाइट के लिए ही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया, क्योंकि दोनों का सेम ही बिजनेस है, दोनों का ऑडियंस प्रोफाइल भी सेम है। तो कॉन्कोर्ड सर्विसेज का अगर बात करूं मैं, तो कॉन्कोर्ड सर्विसेज जो इनिशियली मुझे दिया गया था वो एक HTML टाइप का टेम्पलेट है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका।
पहले मैं बोल चुका हूँ आपसे कि ये HTML एक टेम्पलेट था, अभी वर्डप्रेस CMS से बना हुआ है। उसमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं था। टेक्निकली अगर सोचे, टेक्निकल SEO के पर्सपेक्टिव से सोचे तो बहुत ही बुरा हाल था इस वेबसाइट का। पेज लोडिंग स्पीड नहीं था, इमेज कंप्रेस नहीं था, इसका जो URL था वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं था, उसमें मेन कीवर्ड नहीं था, उसमें आपका जो इतने सारे पेजेस भी नहीं था, AC, फ्रिज, गीज़र, अलग अलग पेजेस का भी नहीं था। और कुछ पेजेस था जिसमें कंटेंट तो था लेकिन वो SEO ऑप्टिमाइज नहीं था। SEO और ऑडियंस दोनों को माइंड में रखते हुए वो कंटेंट लिखा नहीं गया था। साइट मैप जो होता है XML साइट मैप वो भी नहीं था। स्कीमा मार्कअप जो होता है स्ट्रक्चर डेटा गूगल का डॉक्यूमेंटेशन में है, लोकल बिजनेस हो या फिर आपका FAQ स्कीमा हो, हाउ टू स्कीमा हो, रिव्यू स्निपेट स्कीमा हो, कुछ भी नहीं था इस वेबसाइट में। मैंने ऑडिट करने के बाद सब कुछ को फिक्स किया, इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मैंने कीवर्ड रिसर्च किया। इनका जो मेन लोकल एरिया है कोलकाता और कोलकाता का सराउंडेड एरियाज लाइक सॉल्ट लेक, राजरहाट, न्यू टाउन। तो मैंने कुछ टूल्स, फ्री और पेड टूल्स यूज़ किया। फ्री टूल्स में गूगल कीवर्ड प्लानर था और जो पेड टूल्स था ACMRAS था। दोनों को मिला के मैंने कीवर्ड ढूंढा। मैंने कॉम्पिटिटर का जो वेबसाइट है, कुछ टॉप वेबसाइट को छोड़ के, जैसे अर्बन कंपनी, सुलेखा, जसडाल, ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है। ये सारे की सर्च में ही रहेगा। इन लोगों को छोड़ के बाकी जो लोकल वेबसाइट है सेम सर्विसेज देता है, उन लोगों को मैंने कंप्यूटर एनालिसिस किया, उन लोगों का कंटेंट को देखा, उन लोगों को बैकलिंक प्रोफाइल चेक किया, कहाँ से वो लोग बैकलिंक ला रहा है, उन लोगों का कंटेंट को एनालाइज किया, क्या वो यूज़र्स का इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम लोग अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालेंगे तो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे चीज़ ऑप्टिमाइज करने, ये सारे चीज़ एनालाइज करने के बाद ही मैंने कीवर्ड ग्रुपिंग किया, मतलब कीवर्ड क्लस्टरिंग जिसको बोला जाता है। मतलब एक पेज में काफ़ी सारे कीवर्ड आप लगा सकते हैं आज के टाइम में। तो वो सिमिलर कीवर्ड मैंने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद कंटेंट ब्रीफ बनाया, जो SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है उसको राइटर से लिखवाया। मैं भी कुछ कंटेंट को लिखा खुद। उसके बाद पेजेस बनाना चालू किया। पेजेस बनाते वक्त मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे जो इमेज मैं डाल रहा हूँ वो हाईली रिलेवेंट इमेज हो। मैं कोशिश किया कि ओरिजिनल इमेज ही डालूँ, जो बिजनेस मुझको भेजता था अपने ओरिजिनल फ़ोटो, उसको मैंने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद OAP वर्जन जो होता है इमेजेस का, जो बहुत ही फास्ट लोडिंग वर्जन है, उसको मैंने यूज़ किया। और ख़ास करके जो मेन चीज़ें हैं, कॉल टू एक्शन पे मैंने ध्यान दिया। कॉल टू एक्शन जो होता है, यूज़र्स को क्लियरली कुछ एक्शन लेने के लिए बोल रहा है। जैसे इस फॉर्म में देखिए आप, रिक्वेस्ट ए कॉल है, जैसे यहाँ पर देखिए एक फ़ोन नंबर दिया गया है। इस टाइप का मैंने कॉल टू एक्शन लगाया। उसके वजह से यूज़र्स को समझ में आया इस पेज में जाके मैं क्या करूँ। तो बेसिकली ये सब सारे इम्प्रूवमेंट मैंने ही किया, इस साइड में, दोनों साइड में ही किया। और भी कुछ चीज़ें के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैंने काम किया। जैसे हर एक पेज का कंटेंट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांड नेम को रिप्लेस करके दूसरे एक ब्रांड पेज में डाल दे, ऐसे नहीं होता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कंटेंट के बारे में। डुप्लीकेट कंटेंट भी गूगल रैंक नहीं करता है, पेनलाइज तो नहीं करता है, लेकिन रैंक नहीं करता है किसी कीवर्ड के लिए। और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का भी मैंने ध्यान दिया।
मतलब सेम कीवर्ड के लिए दोनों पेज मत बनाइए आप, इसमें गूगल कन्फ्यूज हो जाता है कौन सा पेज को वो रैंक करवाए, कौन सा पेज एक्चुअल में यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है, इसको कॉपी भी बोला जाता है, सेल्स कॉपी भी बोला जाता है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि यूज़र्स कन्विंस हो। एसईओ कंटेंट और कॉपी राइटिंग में फ़र्क यही होता है। एसईओ कंटेंट सिर्फ ट्रैफिक लाने के पर्पस में ही बनाया जाता है, लेकिन जो कॉपी होता है वो यूज़र्स का जो उस पेजेस का जो गोल है वो सेटिस्फाई करने के लिए लिखा जाता है। उस सेंटेंस में या फिर उस कंटेंट में ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि वो यूज़र्स एक्शन ले, वो कन्विंस्ड हो कुछ एक्शन लेने के लिए, चाहे वो लीड हो, चाहे वो अगर प्रोडक्ट है परचेज हो। तो इसको मैंने प्रोफेशनल राइटर से करवाया, उसके बाद ही इस टाइप का रिजल्ट देखने को अभी मिल रहा है। और पेजेस बनाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है साइलो स्ट्रक्चर भी आपको सही रखना है। यहाँ पर नेविगेशन में देखिए आप, हर एक नॉन ब्रांड पेजेस के अंदर मैंने अलग अलग ब्रांड का मैंने इंटरलिंकिंग किया है। इसमें गूगल को रिलीवेंसी का पता चलता है कि कौन सा पेज कौन सा किस टाइम के लिए रिलीवेंट हो। आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर नीचे जाके देखिए, रिलीवेंट पेजेस के साथ ही इन लोगों का, क्योंकि ब्लू स्टार एक एसी कंपनी है, तो मैंने सिर्फ एसी जो ब्रांड है उसमें ही इंटरलिंक किया। तो उसके वजह से ये जो सारे पेजेस है ये इंडेक्स भी जल्दी हो जाता है और अलग अलग टर्म्स के लिए भी ये सारे पेजेस रैंक होता है। और वेबसाइट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोकल बिजनेस हो गया, FAQ स्कीमा हो गया। FAQ तो आप गूगल नहीं दिखाएगा, रिसेंट कुछ चेंजेस आया है गूगल की तरफ, रिसेंट कुछ अपडेट आया है, FAQ नहीं दिखाएगा। लेकिन आप FAQ वाला जो सेक्शन है वो ज़रूर ऐड कर सकते हैं, यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और पेजेस को ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है, क्योंकि ये इस टाइप का टॉगल क्लिक करने से ही खुलता है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। स्कीमा में आप रिव्यू स्निपेट स्कीमा भी ऐड कर सकते हैं। रिव्यू स्निपेट स्कीमा में आप गूगल डायरेक्टली देखिए, यहाँ पर ये जो अर्बन सर्विस प्लाजा पेज है इसमें भी मैंने रिव्यू स्निपेट स्कीमा ऐड किया था। इसके लिए इस टाइप का जो स्निपेट है ये दिखा रहा है, रिव्यूज रेटिंग दिखा रहा है। इसमें एक बेनिफिट मिलता है, यूज़र्स को जल्दी ये नज़र आता है और यूज़र्स काफ़ी सारा वेबसाइट में नहीं जाके आपका वेबसाइट में विजिट करता है। कॉन्कोर्ड सर्विसेज वेबसाइट में भी मैंने काफ़ी लगभग सारे पेजेस में ही रिव्यू स्निपेट डाला है। आपको एक दिखा दूं मैं, देखिए यहाँ पर एओ स्मिथ गीजर सर्विस सेंटर कोलकाता, इसमें दिखा रहा है रेटिंग, रिव्यू, वोट, सब कुछ दिखा रहा है। तो ये सारे ऑन पेजेस टास्क होने के बाद मैंने बैकलिंक पे फोकस किया, दोनों वेबसाइट का ही। खास करके ये जो वेबसाइट था पुराना वेबसाइट में काफ़ी स्पैमी बैकलिंक था इसका। इस बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करने के बाद मैंने जो स्पैमी बैकलिंक था, काफ़ी चाइनीज़ वेबसाइट से आ रहा था, जापानीज़ वेबसाइट में आ रहा था, मतलब नॉन इंग्लिश वेबसाइट में आ रहा था, वो रिलीवेंसी बिल्कुल जीरो था। तो मैंने उन सारे लिंक्स को डिसअवाउ किया। डिसअवाउ करने के बाद इसका जो ऑथोरिटी स्कोर है
थोड़ा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद जाके इनिशियली मैंने कुछ साइटेशन बिल्ड किया एज ए फाउंडेशन, कुछ प्रोफाइल लिंक बिल्ड किया, कुछ डायरेक्टरी लिंक बिल्ड किया, नीच रिलीवेंट डायरेक्टरी और आपका सिटी रिलीवेंट डायरेक्टरी से इन लोग का कुछ फाउंडेशन लिंक किया। उसके हो जाने के धीरे धीरे बाद मैंने गेस्ट ब्लॉगिंग करना चालू किया। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट में मैंने अप्रोच किया, वहाँ पर कुछ पेड गेस्ट पोस्ट भी किया, कुछ फ्री में लिंक एक्सचेंज में भी काम किया मैंने। और उसके बाद कुछ महीने पहले मैंने प्रेस रिलीज़ का ऊपर भी मैंने ध्यान दिया। कुछ गूगल न्यूज़ पब्लिश वेबसाइट है, गूगल न्यूज़ अप्रूव वेबसाइट है, जहाँ पर मैंने इस वेबसाइट के बारे में एक प्रेस रिलीज़ किया। वहाँ से भी काफ़ी बूस्ट मिला, खास करके एसी सर्विसेज जो है इनका, इन पेजेस के लिए बूस्ट मिला। अभी भी इस साइट में काम चल रहा है, आगे चल के और भी इम्प्रूवमेंट मैं बताऊंगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।